हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं वादे के मुताबिक लाइव। आप अपने फ्रेंड्स को इस सेशन को जितना जल्दी से जल्दी हो सके कृपया शेयर कीजिए। चलिए लीजिए 1 मिनट का समय और इस सेशन को शेयर कीजिए। ये सेशन उन सारे विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो 2022 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं। ये सेशन 10वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पेपर में 100 नंबर का हिंदी और 100 नंबर का संस्कृत है, तथा ये सेशन उन विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कक्षा 12वीं की कोई भी स्ट्रीम की परीक्षा दे रहे हो, चाहे साइंस या आर्ट या कॉमर्स। हिंदी के ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चंस जो है वो आने ही आने हैं, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो है वर्ण परिचय। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि लगभग इसमें से 2 या 3 नंबर के प्रश्न मतलब हर एक एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। कोई भी हिंदी का पेपर हो उसमें आते ही आते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप यूपी पीसीएस या फिर किसी स्टेट पीसीएस या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो जिनके पेपर में हिंदी का क्वेश्चंस आता हो, ये सेशन उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए, फटाफट से जुटिए। तो और देखिए, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, खूब से खूब 15 से 20 मिनट लेंगे, लेकिन 15 से 20 मिनट के अंदर में आपके 4 नंबर फिक्स कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके इस क्वेश्चन से हम 4 नंबर जो है वो फिक्स कर देंगे। हमेशा के लिए आपका 4 नंबर अपना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोग सेशन को शेयर करना शुरू कर दिए होंगे। अगर नहीं भी शेयर करना शुरू किए हैं तो चलिए अब वीडियो में आप बने रहिएगा, भागिएगा मत, और कमेंट सेक्शन पे हम ध्यान देंगे। आप लोग आंसर जो है वो प्रॉपर तरीके से दीजिएगा, ठीक है। और देखिए, प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और लास्ट में इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वर्गों के समूह को क्या कहते हैं। तो ये वर्ग नहीं है भाई, ये वर्ण है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है वर्ण। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ना कि जो वर्णों का समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, लिखा है वर्गों के समूह, लेकिन पढ़िएगा क्या, वर्णों के समूह। तो ऑप्शन ए दिया है वर्ण, बी है अक्षर, सी है वर्णमाला एंड डी है समूह। बताइए, फटाफट से बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्णमाला। आप पढ़ भी चुके हैं, आपको पता भी है कि जो वर्णों का समूह होता है वो कहलाता है वर्णमाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले को। ध्यान से देखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में जो है ना काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हैं। और लाइक कीजिएगा, सेशन को लाइक भी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और 10वीं कक्षा रिलेटेड या 12वीं रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर जो है टैप करिए। आपको मतलब 10वीं और 12वीं रिलेटेड वीडियो जो है अंग्रेजी और हिंदी विषयों के इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया कि ह का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए है मूर्धा, बी है दंत, सी है कंठ एंड डी है तालु। बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो ह का उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठ होता है। आप लोग पढ़ भी रखे हैं कि अ आ क वर्ग ह और विसर्ग, इन सब का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है भाई, कंठ होता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए और ध्यान रखिएगा कमेंट सेक्शन में ज़्यादा बकवास ना हो, ठीक है। हम कमेंट पे वैसे ध्यान दिए हैं, ठीक है, और आप लोग सेशन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग बातचीत ज़्यादा न कीजिए तो बेहतर। और थोड़ा सा शेयर कीजिए सेशन को, मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और लोगों को लाइए यहाँ पे, जोड़िए तो और लोगों को जोड़िए, तो जोड़िए, फटाफट से जोड़िए भाई। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले को। देखिए दिया है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए है कंठ, बी है तालु, सी है दंत एंड डी है मूर्छ, ठीक है। ये मूर्धा लिखना था, मूर्छ लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोलिए।
बोलिए भाई, हम कमेंट में देख रहे हैं। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर होगा क्या, कंठ। क वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो क्या होता है, कंठ होता है। अभी 2 मिनट पहले हमने बताया कि अ आ क वर्ग और ह तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, लास्ट अगले क्वेश्चन को। ठीक है, सेशन में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, 10वीं या 12वीं, कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, तो इस टेस्ट से, इस लाइव टेस्ट से लगभग आपके 3 या 4 प्रश्न एकदम टच करने ही करने हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है कि प का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए है दंत, बी है कंठ, सी है ओठ एंड डी है तालु। बताइए बताइए फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए प वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, बताइए फटाफट बताइए। तो देखिए जो प वर्ण का उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा भाई, तो उसका आंसर राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ओठ होगा। ठीक है, चलिए हम फटाफट से प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा सा कमेंट सेक्शन पे ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया कि जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हवा है मुंह से वो बिना रुकावट के निकले तो उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है भाषा, बी है अक्षर, सी है स्वर एंड डी है व्यंजन। बताइए क्या कहा जाता है। तो सीधे सीधे शब्दों में याद रखिएगा कि बिना रुकावट के अगर मुंह से अगर ध्वनियों का उच्चारण होता है तो वो कहलाती हैं क्या, स्वर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। और देखिए कमेंट सेक्शन में आप लोग ध्यान रखिए, विशेषतः ध्यान रखिए कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे कहते हैं। हम रुक के कमेंट देख रहे हैं, आप कमेंट कीजिए, बताइए। ऑप्शन ए है भाषा, बी है अक्षर, सी है स्वर एंड डी है व्यंजन। आपको भली भांति पता है, बताइए तो बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, व्यंजन होगा। यानी कि वैसे वर्ण जिन्हें उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगले में पूछा गया है कि भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। ऑप्शन ए है लेखों का, ऑप्शन बी है कहानी का, ऑप्शन सी है विचारों का एंड डी है रचना की। बताइए बताइए भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। लो आप लोग फटाफट, देखिए ऐसे ढीला मत पड़िए, सेशन में और लोगों को लेके आइए, जोड़िए तो सेशन में फटाफट से। आप लोग लाइक शेयर में कंजूसी करते हैं, लाइक शेयर में कंजूसी ना कीजिए। ठीक है, ऐसे ही अगर इस चैनल पे आपको वीडियो चाहिए तो आप लाइक शेयर में कमी ना कीजिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए तो देखिए भाषा जो है ना वो विचारों की अभिव्यक्ति का क्या होता है, माध्यम होता है। ठीक है, आप लोग परिभाषा में पढ़े भी होंगे कि भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति क्या करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या अगले की ओर। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा है कि व्याकरण वह ज्ञान है जो, ऑप्शन ए त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता, बी मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, ऑप्शन सी नियमों का विश्लेषण नहीं करता एंड ऑप्शन डी आवश्यक नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। व्याकरण का ज्ञान क्या होता है कि वो त्रुटियों पर भी ध्यान देता है, नियमों का विश्लेषण भी करता है। ठीक है, यानी कि मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, व्याकरण प्रदान करता है। ठीक है, आप लोग भागिए मत, वीडियो में बने रहिए एंड तक। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहिए, ज़्यादा देर नहीं लेंगे आपका। ठीक है, 5 से 7 मिनट और लगेगा। ठीक है, आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। ठीक है, और देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो है, और आप लोगों को पता भी होगा कि 16 अगस्त से व्हाइट बोर्ड पर हम लाइव आने वाले हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जय कमेंट कीजिए। तो जय हिंद सर, जय हिंद सर कमेंट लिखिए तो फटाफट से जय हिंद सर। उसके बाद का क्वेश्चन बाद में किया जाएगा, पहले जय हिंद सर लिखिए तो जय हिंद सर। चलिए ठीक है, लिखिए तो फटाक से लिखिए तो, एक बार जय हिंद लिखिए तो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है
यानी कि वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे कहते हैं। ठीक है, पहला दिया है अल्प प्राण, बी दिया है अक्षर, सी दिया है स्वर एंड डी है बलाघात। बताइए क्या होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बलाघात होगा। ठीक है, मतलब वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमको थोड़ा सा अगर श्रम लगाना पड़े, मेहनत लगाना पड़े, ठीक है, और हकार की ध्वनि भी नहीं निकले तो उसको हम बोलते हैं क्या, बलाघात। 12वीं के स्तर में ये जो क्वेश्चन है मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसे पूछेगा, कब पूछेगा, अब वो आप समझिए। ठीक है, और हाँ ध्यान रखिए इन सारे प्रश्नों को। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रत्येक वर्ण व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को कहते हैं। ऑप्शन ए है अल्प प्राण, बी है अक्षर, सी है स्वर एंड डी है बलाघात। बताइए राइट आंसर क्या होगा, हम देख रहे हैं कमेंट में। बताइए, सारी पढ़ाई हुई चीज़ हैं, प्री मतलब जो है ना, ये सारा चीज़ जो है आपको करा दिया गया है और हम बता रहे हैं आप यूपी पीसीएस, यूपी पीईटी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी परीक्षा का, तो इस वीडियो से समझ लीजिए कि 2-3 नंबर का प्रश्न फंसना ही फंसना है। तो देखिए ऐसा है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। याद रखिएगा कि किसी भी व्यंजन का जो फर्स्ट रैंक और जो थर्ड रैंक और जो फिफ्थ रैंक होता है ना, वो कहलाता है अल्प प्राण। और किसी भी वर्ण का सेकंड रैंक हो और फोर्थ रैंक हो वो कहलाता है महाप्राण। जैसे मान लीजिए कि क से लेके अंग तक, तो क, ग और अंग ये होता है अल्प प्राण, लेकिन ख और जो घ है वो होता है महाप्राण। चलिए आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले को। क्वेश्चन अगले में पूछा गया है कि किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं। किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है अल्प प्राण, ऑप्शन बी है संगम, ऑप्शन सी है बलाघात एंड ऑप्शन डी है महाप्राण। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए तो भाई, कमेंट कीजिए, कंजूसी नहीं कीजिए लाइक शेयर में, ठीक है, कंजूसी ना कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि संगम। ये कुछ ऐसे टॉपिक है ना जो आपको कभी भी ज़िंदगी में मिले नहीं होंगे। ठीक है, और इन सारे को पढ़ लीजिएगा ना तो आपको फिर दोबारा जो है वर्ण परिचय रिलेटेड किताब उठा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी एग्ज़ाम देने जाइए, मेरे इस वीडियो को देख लीजिए एक बार रिकैप करके। आपको कोई भी एग्ज़ाम, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, एकदम फटाक से वर्ण परिचय से क्वेश्चन बचेगा नहीं। इस तरीके से वीडियो को सेट किया गया है ना, इस तरीके से जो है ना पीपीटी को सेट किया गया है कि आप समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन अगला दिया, निम्नांकित में कौन उष्म वर्ण कौन है। उष्म वर्ण मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से गर्म हवाएं निकले। ऑप्शन ए है श, बी है छ, सी है ठ एंड डी है भ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बोलिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, यानी कि तालाबे श। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है, नेट भी वैसे बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है, और मेरा जो गला है वो भी ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग जो है ना भाई भागिए मत, 2-4-5 मिनट और रुकिए ना। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नांकित में अंतःस्थ कौन है। अब ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए है तालाबे श, बी है छ, सी है व एंड डी है भ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व जो है वो क्या हो जाएगा, अंतःस्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन को। देखिए ये सारे प्रश्न बहुत ही मज़ेदार हैं और बहुत ही रोचक हैं। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम्स में ये आने वाले प्रश्न हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नांकित में एक मात्रिक या मूल स्वर कौन है। ऑप्शन ए है तालाबे श, बी है अ, सी है व एंड डी है भ। बताइए भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। एक मात्रिक की बात कर रहा है या फिर मूल स्वर की बात कर रहा है, तो आप सीधे सीधे देख लीजिए कि इसमें स्वर कौन है। ए सी और डी ये तीनों तो व्यंजन है, तो स्वर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी अ में मात्रा कई गो होती है, एक गो होती है, नॉर्मल है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, बोलिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए तो ज़्यादा दिमाग लग रहा है। लेकिन यही सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं ना तो दिमाग हिला देते हैं रे भाई। तो क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओठ के सहयोग से होता है। पहली बात तो जिसका जिसका उच्चारण कंठ और ओठ के सहयोग से हो वो कहलाता है कंठोष्ठ।
क्या कहलाता है भाई? कंठोष्ठ कहलाता है। तो ऑप्शन ए है ओ, बी है फ, सी है घ एंड डी है ऐ। कमेंट कीजिए भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर, बोलिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओ। चले फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या अगले की ओर। थोड़ा सा हम धीरे करा रहे हैं प्रश्नों को, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं ना कि किसी का भी छूटे नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा तेज बोल देते हैं तो फिर आप लोग कमेंट करने लगते हैं कि सर थोड़ा सा धीरे पढ़ाइए। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए है तालु, बी है नासिका, सी है मूर्धा एंड डी है कंठ। बताइए बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो देखिए अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नासिका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले की ओर, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और छोड़िए मत, सारे प्रश्नों को छोड़िए मत, ध्यान से मन से देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनि निकलती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है जिसमें प्राण कम लगे, अक्षर। ये भी आंसर गलत है। महाप्राण और बलाघात। बताइए इसमें क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए हम आपका कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं कि जिसमें हकार की ध्वनि निकलेगी और जिसमें अधिक परिश्रम लगेगा उसको कहते हैं महाप्राण, और जिसमें अधिक परिश्रम लगे लेकिन हकार के ध्वनि ना निकले तो उसको बोलते हैं कौन सी, बालाघात, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कि जब हकार की ध्वनि निकले और परिश्रम भी लगे तो उसको बोलते हैं हम क्या, महाप्राण। फिर देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं। बता चुके हैं, अभी 2 मिनट पहले हमने बताया था कि याद करिए कि जो फर्स्ट रैंक होता है किसी भी वर्ण का, और जो थर्ड रैंक होता है और जो फिफ्थ रैंक होता है वो कहलाता है क्या आपका, वो कहलाता है अल्प प्राण। तो 2 और 4 पे जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्वियसली भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि महाप्राण होगा। फिर चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कक्षा 10वीं रिलेटेड वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। और फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं भी फॉलो करना होगा तो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया जाता रहे। क्वेश्चन में पूछा है कि घ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए है मूर्धा, बी है कंठ, सी है दंत एंड डी है नासिका। तो देखिए जो घ है ना इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, पता है आपको। घ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर अगले में पूछ रखा है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। शुरुआत में ही हमने बता दिया आपको कि अ आ क वर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, देख लीजिए। बताइए कमेंट में कमेंट कीजिए। तो बताइए हम रुके हैं। ऑप्शन ए दिया है तालु, बी दिया है क्या, दंतोष्ठ, सी है मूर्धा एंड डी है कंठ। कमेंट कीजिए भाई, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। चलिए फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 2 4 5 10 प्रश्न और 2 4 5 प्रश्न और होंगे, ठीक है। और वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आप अपने लाइफ से खेलिएगा भाई, हमको उससे क्या लेना है। हम तो भाई पढ़ाई करेंगे, हमारा जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं होगा तब तक तो हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन भाई प्लीज़ आप लोग भागिए मत, ठीक है, नहीं तो 2 4 5 मिनट आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। देख क्वेश्चन में पूछा निम्नांकित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है। अभी हमने बताया कि घोष वर्ण कौन कौन सा होता है या महाप्राण कौन होता है, तो तुम 2 नंबर और 4 नंबर। अब एलिमिनेट कर लीजिए। ऑप्शन ए में दिया है ख, बी में दिया है छ, सी में दिया है ठ एंड डी में दिया है भ। तो भ आता है क नंबर पर, प फ ब भ। भ आता है क नंबर पर, 4 नंबर पर। ठ क नंबर पे आता है 2 नंबर पे, छ क नंबर पे आता है 2 नंबर पे एंड ख क नंबर पे आता है, ख भी 2 नंबर पे आता है। महाप्राण घोष वर्ण कौन है बताइए। चलिए इसका जो कमेंट है वो आप लास्ट में कर दीजिएगा। ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, कि आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। चलिए हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, तो भ होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, भ होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले की ओर।
क्वेश्चन अगले में पूछा गया किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। तो देखिए कंठ एवं तालु के सहयोग से होने वाला उच्चारित कंठ तालव्य कहलाता है। ऑप्शन से है ए है म, बी है ख, सी है ए एंड डी है च। देख लीजिए कौन सा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ए होगा। तो भाई फटाफट से थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए। तो आप लोग कंजूसी करते हैं, यू ऑल आर कंजूसी, यू ऑल आर डूइंग कंजूसी भाई, ठीक है। गलत बोल जाते हैं हम भी बोलने के चक्कर में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे कहते हैं। अब पहले ही मन से भ्रम निकाल दीजिएगा कि स्पर्श व्यंजन होगा, काहे कि हम ऑप्शन में डलबे नहीं किए हैं ना, तो जान के आप जानते हैं गलती करते हैं। ऑप्शन ए है अंतःस्थ व्यंजन, बी है अक्षर, सी है स्वर एंड डी है संयुक्त व्यंजन। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अंतःस्थ व्यंजन। उच्चारण में जीभ लग जाए, तालु लग जाए, दांत लग जाए और ओठ लग जाए तो ये हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले की ओर। आप सारे प्रश्नों को ध्यान से देखते चलिएगा और चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगले में पूछा गया किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल लगाया जाता है वह बल कहलाता है। कह रहा है ना कि किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल लगाया जाता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए है अंतःस्थ व्यंजन, बी है अक्षर, सी है स्वर एंड डी है बलाघात। आई होप कि आप ये आंसर तो नहीं बता पाइएगा। चलिए हम ही बता देते हैं कि अगर किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर अगर बल दिया जाता है ना तो उसे हम कहते हैं बलाघात। ये 12वीं में जो है बहुत ही खतरनाक तरीके से इसको पढ़ाया जाता है। बलाघात या स्वराघात क्या है पूछा भी गया है कई बार। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं। आ गया लॉलीपॉप क्वेश्चन, बताइए। 11, 12, 13 और 14। कमेंट कीजिए, हम नहीं बता रहे हैं। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, कमेंट में, लाइक में, शेयर में और सब्सक्राइब में कंजूसी नहीं। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए होगा, 11 होगा। नॉर्मल बात है भाई, ठीक है। ज़्यादा मगजमारी मत कीजिए कमेंट में भी, ठीक है। हम देख रहे हैं आप सभी कमेंट अच्छा भी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें अच्छा भी आंसर दे रहे हैं। और देखिए भाई सबसे बड़ी बात है ना कि पीपीटी बनाने में टाइम लग जाता है, तबीयत भी सही नहीं रहता है, ऑफलाइन क्लासेज का भीड़ रहता है। तो वीडियो को जो है ना आप थोड़ा सा बढ़िया से देखिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो क्या जाने वाला है, ठीक है। सपोर्ट मिल जाएगा। और वैसे 16 अगस्त से वाइट बोर्ड के ऊपर आई एम कमिंग लाइव, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बताइए। एग्जामिनेशन हॉल में विद्यार्थी चला जाता है, अब पूछने लगता है हिंदी के पेपर के दिन है कि मास्टर साहब लिपि का लिखाई, ठीक बा। तो याद रखिए लोगन कि हिंदी भाषा के लिपि का होला भाई। तो ऑप्शन ए देवनागरी। बहुत लोग का जवाब सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत तरक्की कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगले में पूछा है कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। तो एक मात्रिक स्वर किसे कहा जाता है? सिंपल सा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। ये सब तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आई होप कि आप लोग को गलती नहीं हो रहा होगा, ठीक है। आप भुला गए हैं तो गलती होकर पे करेगा। रिवीजन एक बार थोड़ा सा मार लीजिएगा, अगर पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ के तब वीडियो को सॉल्व कीजिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्या दिया है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। तो जो एक मात्रिक स्वर है वो कहलाता है ह्रस्व स्वर, और जो द्विमात्रिक मतलब जिसमें डबल समय लगे, 2 मात्रा लगे, उस स्वर को क्या कहते हैं। देख लीजिए ऑप्शन ए क्या है, दीर्घ स्वर है, ठीक है। दार्घ लिखा गया, अरे जानते हैं प्रिंटिंग में भी गड़बड़ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दीर्घ स्वर होगा। देखिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन अगला में पूछा है घ का उच्चारण स्थान, तो क्वेश्चन हम करा चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कि ख का उच्चारण स्थान है, बताइए। ऑप्शन ए है मूर्धा, बी है तालु, सी है दंत एंड डी है कंठ। बताइए बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ख का उच्चारण स्थान हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए है मूर्धा, बी तालु, सी दंत एंड डी कंठ। तो जैसे क का उच्चारण स्थान कंठ होता है वैसे ही ख भी क्या हो जाएगा? कंठ से ही आएगा, ठीक है। जीभ से तो उच्चारित होगा नहीं। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी क्या कहलाती है।
ऑप्शन ए है भाषा, बी है अक्षर, सी है मुहावरा एंड डी है वाक्य। कमेंट कीजिए भाई, कमेंट कीजिए, ऐसे ढीला मत पड़िए, ठीक है। थोड़ा सा आज धीरे लेके चल रहे हैं। क्यों धीरे लेके चल रहे हैं, इसके पीछे कारण यह है ना कि इसमें से सारा क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारा VVI है, सारा का सारा VVI है। 450 प्लस जाना चाहते हैं ना तो ऐसे नहीं आएगा, दाल भात सान के खा लेने से, याद करना पड़ेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, यानी कि भाषा ही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए तो भाई, कमेंट कीजिए तो कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने बंदे हैं यहाँ पर, कितने लोग हैं। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा जो है सपोर्ट देते हैं इस चैनल के ऊपर, ठीक है। और आपके सपोर्ट से ही जो है चैनल चल रहा है, अदरवाइज ये चैनल हम कब का बंद कर दिए होते हैं। हम इस चैनल का बनाने का उद्देश्य 12वीं कक्षा को पढ़ाना था, 12वीं कक्षा के अंग्रेजी को पढ़ाना था, ठीक है। और फिलहाल 10th के भी वीडियो आ रहे हैं, सौभाग्य मानिए आप अपना। देखिए क्वेश्चन पूछा, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को कहते हैं। न्यूनतम इकाई पूछ रहा है, याद करिए अंग्रेजी में पढ़े ना कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी किसी भी वर्णमाला की सबसे जो न्यूनतम इकाई है वो क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अक्षर कहलाती है। अब देखिए भाषा कितना लंबा पूछा है, और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और विद्यार्थी जो है फंस के चला आता है, उसको बुझेबे नहीं करता है कि क्या पूछ रहा है। तो देखिए आप तो भाई तेज विद्यार्थी हैं, आपको क्या समझाना है, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से लिख के आइएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि जब एक ध्वनि को दो व्यंजनों में मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं। जब एक ध्वनि दो गो व्यंजन, समझना बात को, कि जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है संयुक्त ध्वनि, बी है अक्षर, सी है महाप्राण एंड डी है बलाघात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि संयुक्त ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त अक्षर पढ़ाए हैं ना, याद कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पूछा है कि निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है। लीजिए आ गया क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन ए है त्र, बी है छ, सी है ठ एंड डी है भ। ठीक है, आपका बिल्कुल सही अनुमान है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि त्र होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब मैं तो पूछ चुका हूँ। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब वीडियो ज़्यादा देर का नहीं रह गया, ठीक है। आप कहिएगा सर 5-5 मिनट करके कितना देर पढ़ा दिए, ठीक है। तो ये जो भी किया जाता है आपके लिए ही किया जाता है, ठीक है। और इसमें आपकी ही भलाई है, इसमें मेरा क्या जाता है, इसमें तेरा घाटा, ऐसे करके है ना कोई सॉन्ग, तो उसको सुन लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सॉन्ग है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि जो बड़ी ऊ है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो जो बड़ी ऊ का उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है ओठ, बी है दंत, सी है तालु एंड डी है मूर्धा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओठ होगा। आपको पता है कि प और जो छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है ये सब कहाँ से उच्चारित होता है, ओठ से होता है। तो चलिए इधर आपने वीडियो को जो है इधर ही ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन क्योंकि ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब वाइट पेज आ चुका है। देखिए आप भागिए मत, एक मिनट और रुकिए। देखिए 16 अगस्त से प्रत्येक रात 9 बजे जो है 30 मिनट के लिए जो है हम प्रत्येक दिन कक्षा लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या हम 30 मिनट रोज़ रात को वाइट बोर्ड के सामने लाइव आएँ 15 अगस्त के बाद से, 16 अगस्त से। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में नो लिखिए। और चलिए जितने फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। आपके ऊपर बहुत ही कृपा होगी, एहसान होगी, मेहरबानी होगी। क्योंकि देखिए ऑफलाइन क्लासेज से तो फ़ायदा होता है, ऑफलाइन क्लासेज से भी फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है, उतना फ़ायदा नहीं होता है। और ऑनलाइन से तो भाई ये तो बस एक आपके लिए जो है ना ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। वैसे हम लोग को अभी आज यूट्यूब से जो है कोई भी इनकम नहीं है। तो जितने फ्रेंड्स हैं उनमें इसको शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करा लीजिए, कहिए कि तनी मास्टरवा के चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। चलिए गुड नाइट।